Hello everyone, welcome back to my channel and today we gonna talk about the Hollywood movie called Dracula Untold। वैसे तो ये मूवी 2014 में आई थी, लेकिन इसके VFX और CGI आज की फिल्मों को भी टक्कर देते हैं और सच में गाइस अमेजिंग मूवी है और आपको भी ये जरूर पसंद आने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के अमेजिंग और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। सो नाउ विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन पर। कहानी की शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी से, जहां पर एक प्रिंस जिसका नाम है ब्लेड, वो अपने शासन और राज्य को बचाने के लिए हजारों सैनिकों से लड़ जाता है। और सबसे खास बात यह है कि वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक ड्रैगन योद्धा है। उसके पास खुद की पोशाक और एक चमकती तलवार होती है जिसके आगे ना तो कोई टिक पाया था और ना ही आज तक कोई टिक पाया है। और इसी के साथ ब्लेड ने न जाने कितनी लड़ाइयों को जीता है और अपने लोगों की जान बचाकर एक खुशहाल जिंदगी दी है। और इसी के साथ समय आगे बढ़ता जाता है और अब करीब 200 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस वक्त भी ब्लेड अपने उसी शरीर और उसी उम्र में होता है जिसमें वो पहले था, क्योंकि ड्रैगन योद्धा की शक्ति उसे ये सारी शक्तियां प्रदान कर रही थी। ब्लेड कभी भी अपनी ताकत को आम इंसान पर नहीं आजमाता था। एक दिन जब वो राज्य के दौरे पर अपने साथियों के साथ निकला था, तब झरने में बहता हुआ एक तुर्की सैनिक का हेलमेट उसे दिखाई देता है। उसकी जांच करने पर बाकी सैनिक कहते हैं कि लगता है कि किसी जंगली ने इस पर हमला किया होगा और उसे मार दिया होगा। लेकिन ब्लेड चालाक और बुद्धिमान था, इसलिए वो कहता है कि तुर्की सैनिक कभी भी अकेले रात में दौरे पर नहीं आते, वो हर वक्त झुंड में होते हैं और अगर कोई जंगली उस पर वार करता तो वो उसे मार देते। वो कहता है कि ये किसी दूसरी बड़ी मुसीबत का आगाज हो सकता है। और तभी ब्लेड के सिक्स सेंस उसे बताते हैं कि ये हेलमेट ऊपर से बहता हुआ नीचे आया है और वहाँ ऊपर वाली पहाड़ी बदनाम है लोगों की जान लेने के लिए, जिसका नाम था ब्रोकन ट्रुथ। आज तक जो भी यहाँ पर गया वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आया। अब ब्लेड वहाँ जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके सैनिक कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन ब्लेड कहता है नहीं, ये मुसीबत की घड़ी है, इसलिए मुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा। आप लोग राज्य में जाकर ये सारी बात फैला दो कि अपने आप को सतर्क रखने का वक्त आ चुका है। ब्लेड अकेले ही जाने लगता है, लेकिन उसके वफादार उसका साथ नहीं छोड़ते और अब ये लोग ब्रोकन ट्रुथ पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग गुफा में दाखिल होते हैं, वैसे ही इन पर काफी सारे चमगादड़ हमला कर देते हैं। अब ये लोग चमगादड़ से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लेड को ये एहसास होता है कि चमगादड़ों के अलावा यहाँ पर कोई एक बड़ा दैत्य मौजूद है और देखते ही देखते वो इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और हर किसी को काट देता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि कोई उसे देख नहीं पाता और ना ही कोई उसे छू पाता है। वो अपनी तलवार से उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पिशाच के आगे वो तलवारें नाकाम थीं। सभी सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद अब बारी थी ब्लेड की। वो पिशाच उसकी ओर आगे बढ़ता है। अपने आप को बचाने के लिए ब्लेड जब रोशनी तक पहुंचता है तो उसे अपनी सिल्वर की चमकती तलवार मिल जाती है। अब जैसे ही सूरज की किरण उस तलवार पर पड़ती है तो पिशाच का खून जो उस तलवार पर लगा था वो हवा में उड़ने लगता है। इससे ब्लेड को ये समझ आ जाता है कि पिशाच की कमजोरी रोशनी और चांदी है। अब इसके बाद वो अपने राज्य में वापस लौटता है, लेकिन इस वक्त भी ब्लेड के दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी कि किस तरह से पिशाच ने उसके सभी साथियों को मार दिया। इसका पता लगाने के लिए वो अपने राज्य के प्रीस्ट के पास पहुंचता है और उसे सारी बात पूछता है कि क्या सच में ब्रोकन ट्रुथ पहाड़ी पर कोई ऐसा पिशाच है जो लोगों को मार रहा है। प्रीस्ट उसे बताता है कि ब्रोकन ट्रुथ पहाड़ी पर आपका सामना जिससे हुआ है वो एक ड्रैकुला था। उसकी खुराक है लोगों का खून और साथ ही उसकी कमजोरी है सूरज की रोशनी। हालांकि वो पहला ऐसा नहीं था, वो एक आम इंसान था, मगर नाम, शोहरत और शासन को पाने के लिए उसने शैतान के साथ सौदा कर लिया। लेकिन शैतान ने उससे धोखा किया, एक हाथ उसे ताकत दी तो दूसरे हाथ उसकी जिंदगी ले ली। हालांकि उस ताकत से उस ड्रैकुला ने भी वो सब कुछ पा लिया था जो उसे पाना था, लेकिन इसी के साथ उसे एक श्राप भी मिल गया। वो कभी उस पहाड़ी ब्रोकन ट्रुथ से नीचे नहीं आ सकता और वो तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक उसे अपनी ही तरह एक काबिल योद्धा नहीं मिल जाता। और जिस दिन उसे वो योद्धा मिल गया उस दिन वो अपने श्राप को उसके ऊपर डालकर उसे अपनी शक्तियों से मालामाल कर देगा और खुद आजाद हो जाएगा। सारी बात जानने के बाद ब्लेड प्रीस्ट से कहता है कि ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। अब ऐसे ही शांति से दिन बीतने लगते हैं और अब वो दिन आता है जिस दिन राज्य का ईस्टर होता है। इस दिन राज्य का हर इंसान आकर महल में शाही दावत का आनंद लेता है। खुशी का माहौल होता है। उस वक्त पड़ोसी राजा का दूत महल में आता है और कहता है मुझे पड़ोसी राज्य के राजा महमूद ने आपके पास भेजा है। मूल रूप से इनका राज्य ब्लेड के राज्य से 10 गुना बड़ा होता है और भविष्य में ब्लेड के राज्य पर कोई खतरा न आए, इसलिए ब्लेड हर साल ईस्टर के दिन इस दूसरे राज्य को चांदी की अशर्फियों के साथ एक बड़ा नजराना देता है
मगर इस बार उस राज्य की मांगे बढ़ चुकी थी। उसे चांदी से भरा बक्सा तो चाहिए ही था और साथ ही उसकी एक मांग ये थी कि उसे इस राज्य से 1000 लड़के चाहिए थे, भले ही उनकी उम्र 14 साल से कम ही क्यों ना हो। इस बात को सुनकर ब्लेड और बाकी सभी लोग बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं। राज्य के लोगों का मानना था कि जब तक ब्लेड हमारे साथ है तब तक हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन इस मांग को सुनने के बाद तो हर कोई ब्लेड को गलत समझ रहा था। पूरी बात को संभालने के लिए ब्लेड दूत से कहता है कि मैं आपके राजा से आकर बात करूंगा, इसके बाद ही मैं कोई फैसला लूंगा, इस वक्त आप यहाँ से जा सकते हैं। खैर, इस बात को सुनकर उस दूत को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन इस वक्त वो सभी अकेले हैं, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चांदी की अशर्फियाँ लेकर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ ब्लेड अपने कुछ टुकड़ियों के साथ पहुँच जाता है पड़ोसी राजा के राज्य मेहमत के पास। मेहमत उसका स्वागत करता है और कहता है, ब्लेड, तुमने काफी सालों तक हमारी सेवा की है, मेरे पिता ने तुम्हें अपनाया, तुम्हें एक नई जिंदगी दी, इसी वजह से तुम हमारे गुलाम हो और हमारा हुक्म मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ब्लेड कहता है कि मेरे राज्य में वैसे भी बहुत कम लोग हैं, अगर उनसे उनके बच्चे छीन लिए जाएंगे तो आखिर वो जिंदा कैसे रहेंगे। मैं 1000 बच्चों को आपको नहीं दे सकता। लेकिन मेहमत को ब्लेड का एक राज पता था। उसे ये बात पता थी कि ब्लेड एक ड्रैगन योद्धा है और उसने आज से करीब 200 साल पहले 1000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अगर ये बात राज्य में फैल गई तो ब्लेड को हर कोई शैतान की नजरों से देखेगा, इसलिए ब्लेड ये नहीं चाहता था कि ये बात उसके राज्य में किसी को भी पता चले। इसलिए आखिरकार ब्लेड को उसके साथ सौदा करना पड़ता है। इसके बाद अब बारी आती है मेहमत को 1000 लड़के देने की, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि उसे ब्लेड का बेटा भी चाहिए था। इस बात को सुनकर ब्लेड को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ मौजूद 10-12 सैनिकों को खत्म कर देता है। और अब जब तुर्कियों के सैनिक मरे हैं तो अब एक बड़ी सेना उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार थी, जिसे लीड करने वाला था खुद तुर्कियों का राजा मेहमत। ब्लेड को ये बात पता थी कि मेहमत के पास लाखों की फौज है और हमारे पास सिर्फ कुछ हजारों की। आज मैंने उनके 10 सिपाही मारे हैं तो आज रात कम से कम 1000 सैनिक तो आएंगे मुझसे बदला लेने के लिए और मेरे राज्य को खाक में मिला देने के लिए। तो आखिर में मैं उनसे अपने राज्य को कैसे बचाऊंगा। तभी ब्लेड को याद आता है वो ड्रैकुला जो ब्रोकन ट्रूथ पहाड़ी पर रहता है, जिसके पास असीम शक्तियां हैं और जो खून का प्यासा है। इस वक्त सिर्फ वही है जो इस राज्य को बचा सकता है। हालांकि ब्लेड को यह भी पता था कि उसके साथ सौदा करने पर वो हमेशा के लिए पहाड़ी के अंदर कैद हो जाएगा और उसका गुलाम बन जाएगा, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए अब वो फैसला कर लेता है कि वो पिशाच के पास जाएगा और उससे सौदा करेगा। अब ब्लेड उस गुफा में पहुंच जाता है और कुछ देर अंधेरे में उसे ढूंढने के बाद वो ड्रैकुला उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन ब्लेड भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। ड्रैकुला कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे लड़ने नहीं आए हो, तुम यहाँ मुझसे सौदा करने के लिए आए हो। जिस वक्त तुम पहली बार मेरे पास आए थे मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम ही वो योद्धा हो जो मेरी शक्तियों को संभालने की ताकत रखते हो। मैं तुम्हें इतना ताकतवर बना दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ब्लेड कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं चाहता तो नहीं था कि तुम्हारे पास आकर इस ताकत की विनती करूं, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे मेरे लोगों की जान बचानी है, जिसके लिए मुझे इस ताकत की जरूरत है। ब्लेड की दरिया दिली देखकर ड्रैकुला उससे कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास में 3 दिन होंगे इस ताकत को भरपूर इस्तेमाल करने का, लेकिन इन 3 दिनों में तुम्हें इंसान का लहू पीने की बेशुमार तड़प होगी। तुम हर वक्त किसी को मारने के बारे में सोचोगे और अपनी प्यास मिटाने के लिए उसका खून पीने के बारे में सोचोगे, लेकिन जैसे ही तुमने किसी का खून पी लिया तो तुम हमेशा के लिए एक ड्रैकुला बनकर रह जाओगे और फिर कोई तुम्हारे आसपास नहीं रह पाएगा। जिसे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम चाहते हो, उसे अपने पास नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर इन 3 दिनों तक तुमने अपनी खून पीने की तड़प को काबू कर लिया तो तुम फिर से इंसान के रूप में आ जाओगे। जिस पर ब्लेड उसके साथ सौदा कर लेता है और अब वो ड्रैकुला उसे एक खोपड़ी में अपना खून भरकर उसे पीने के लिए देता है। और जब ब्लेड उस खून को पीता है तो उसे बहुत नशा चढ़ जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को ब्रोकन ट्रूथ पहाड़ी के नीचे पाता है और अब उसके पास बेशुमार ताकत होती है। उसे हर छोटी से छोटी चीज दिखाई देने लगती है और हल्की से हल्की आवाज सुनाई देने लगती है। भागने में इतनी फुर्ती आ जाती है कि उसे कोई पकड़ ना पाए और अब चमगादड़ उसके साथी बन जाते हैं और इसके साथ ब्लेड बन जाता है ड्रैकुला अनटोल्ड। वहीं दूसरी तरफ ब्लेड के राज्य पर हमला करने के लिए मेहमत ने कम से कम 1000 सिपाही भेज दिए थे, जिनका सामना करने के लिए ब्लेड के कुछ सिपाही तलवार लेकर उनके सामने खड़े थे। लेकिन ब्लेड उनसे कहता है कि चुपचाप जाकर अपनी जान बचाओ और अपनी महिलाओं की रक्षा करो, इन्हें सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा कि मैं अकेला यहाँ क्या कर रहा हूँ। सभी लोग चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ब्लेड तुर्कियों की सेना पर एक आतंक बनकर टूटता है और सबको मौत के घाट उतार देता है। आज से करीब 200 साल पहले
उसने सैकड़ों लोगों को मारकर एक लकड़ी की खूंटी पर टांग दिया था। वैसा ही इस बार भी होता है और हजारों की सेना मारकर लकड़ी की खूंटी पर टांग दिया जाता है। इस बात की खबर मेहमत तक भी पहुंचती है कि ब्लेड ने जंग का आगाज कर दिया है। मेहमत इस बात को जानता था कि ब्लेड में हजारों लोगों से लड़ने की ताकत तो है, मगर लाखों का सामना वो नहीं कर सकता। इसलिए अब उसके राज्य को खाक में मिलाने के लिए वो 1 लाख सैनिक उसकी ओर भेज देता है। मगर मेहमत को यह भी पता था कि अगर उसके सैनिकों ने ड्रैगन वॉरियर की असली शक्ल देख ली तो वो डरकर कांप जाएंगे। इसलिए वो उनको भेजने से पहले उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधवा देता है, जिससे वो बिना डरे सीधा सीधा उसके राज्य तक पहुंच जाए। इधर सैनिक आने की खबर ब्लेड को भी पता चल जाती है, इसलिए अपने राज्य के लोगों को दूसरे राज्य की ऊंची मोनेस्ट्री पर भेज देता है। ब्लेड ये बात जानता था कि वो दिन में बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो दिन में बाहर निकलेगा तो धूप उसे खत्म कर देगी। ब्लेड ये बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है कि तुम्हें अपनी और अपनी बेटी की रक्षा करनी होगी तब तक जब तक शाम नहीं हो जाती। उसके बाद तो इन लोगों की खैर नहीं। समय आगे बढ़ता जाता है और अब राज्य के सभी लोग पहुंच जाते हैं दूसरे राज्य की ऊंची मोनेस्ट्री पर, लेकिन तब तक लाखों की फौज उन तक पहुंच रही थी। लेकिन इस वक्त तक अब अंधेरा हो चुका था और अब आता है ब्लेड अपनी ड्रैकुला की शक्तियों के साथ, और साथ ही सारे चमगादड़ उसका साथ देते हैं और एक एक करके ब्लेड उन सभी को मौत के घाट उतारने लगता है। हालांकि मेहमत ने अपनी लाखों की फौज को कुछ टुकड़ियों में बांट दिया था और रात को ब्लेड का जिनसे सामना हुआ था वो एक छोटी सी टुकड़ी थी और अब एक बड़ी टुकड़ी ब्लेड का सामना करने के लिए तैयार थी। अब धीरे धीरे सुबह हो चुकी थी और ब्लेड जानता था कि वो अकेला इस वक्त लड़ने के लिए काबिल नहीं है। उसे अपने लोगों को तैयार करना होगा, हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान को लड़ने के लिए तैयार करना होगा ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख पाए। मगर उनमें हिम्मत बढ़ाते वक्त वो धूप में आगे नहीं बढ़ रहा था और ये बात प्रीस्ट नोटिस कर लेता है कि आखिर राजा धूप में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। और अब प्रीस्ट ब्लेड के पास जाकर कहता है कि क्या आपने सच में ड्रैकुला के साथ अपनी आत्मा का सौदा कर लिया है, और अगर ये बात सच है तो आप एक बहुत बड़े शैतान बन चुके हैं और ये शैतान हम लोगों को भी खत्म कर देगा। इसलिए भलाई इसी में है कि हम लोग ही आपको मार दें। और अब सभी लोग मिलकर ब्लेड को जान से मारने लग जाते हैं। हर जगह सूरज की रोशनी फैला देते हैं और उस कमरे में आग लगा देते हैं। लेकिन तभी आसमान में बादल छा जाते हैं और ड्रैकुला अपनी वास्तविक शक्ति का इस्तेमाल करके बाहर आ जाता है और उन सभी पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैं आप लोगों के लिए ही तो लड़ रहा हूँ और आप लोगों की जान बचाने के लिए ही मैंने उन तुर्कियों के साथ सौदा किया था, और जब वो नहीं माने तब मैंने शैतान के साथ सौदा किया। तो मैंने इसमें गलत क्या किया? आप लोगों की जान बचाने का मुझे ये सिला मिला कि आप लोग मुझे खुद ही मार रहे हैं। तभी ब्लेड की बीवी सामने आकर कहती है कि ये तुम्हारे राजा हैं, इनका सम्मान करो, इनके सामने झुको, और अगर आज इनके सामने नहीं झुके तो तुम सभी जान से मारे जाओगे। अगर अपनी जान बचानी है तो ब्लेड का साथ दो। और अब धीरे धीरे शाम का वक्त आ चुका था और एक बड़ी सेना आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस वक्त ब्लेड के पास ऐसी ताकत थी कि वो सभी चमगादड़ों से बड़े बड़े काम करवा सकता है। इसलिए अब वो वहाँ की सबसे ऊंची मोनेस्ट्री पर खड़ा हो जाता है और सभी चमगादड़ों को अपने इशारे पर नचाता हुआ एक बड़ा सा मुक्का बनाकर जोरदार वार करता है उनकी टुकड़ी पर, जो एक ही बार में तहस नहस हो जाती है। इसी बीच कुछ सैनिक आकर उसकी बीवी को ले जाते हैं। एक तरफ ब्लेड उनकी सेना से लड़ रहा था तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी मरीना अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। अब क्योंकि ब्लेड के पास ड्रैकुला की ताकत थी, इसलिए उसे हर छोटी से छोटी आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी। अब जैसे ही वो अपनी बीवी की आवाज सुनता है तो वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। लेकिन तब तक तीसरा दिन आ चुका था और अब वो इंसान बनने वाला था। वो अपनी पूरी स्पीड में उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, मगर तब तक सूरज की किरणें धरती पर पड़ने लगती है और जब तक वो अपनी बीवी के पास पहुंचता तब तक उसका सर जमीन से टकरा चुका था। यानी कि अब उसकी बीवी मरने के करीब थी और सूरज भी पूरी तरह से उगने वाला था। तभी उसकी बीवी कहती है, इस वक्त हमारे सामने लाखों की फौज है, अगर हमें अपने लोगों की जान बचानी है तो तुम्हें ड्रैकुला बनना ही होगा। और अब ब्लेड को ना चाहते हुए भी अपनी बीवी का खून पीना पड़ता है। जैसा कि पहाड़ी वाले ड्रैकुला ने कहा था कि अगर तुम 3 दिनों तक किसी का खून नहीं पीते हो तो तुम इंसान बन जाओगे, और अगर तुमने किसी का खून पी लिया तो तुम हमेशा के लिए ड्रैकुला बन जाओगे। अपनी बीवी का खून पी लेने के बाद ब्लेड का गुस्सा उनकी टुकड़ी पर कहर बनकर टूटता है, क्योंकि उनकी वजह से उसकी बीवी की जान गई थी। लेकिन इस बार लाखों की फौज का सामना करने के लिए ब्लेड अकेला नहीं था। उसने कुछ लोगों को अपने जैसा ही ड्रैकुला बना दिया था और अब सभी मिलकर हर किसी का खून पीकर सभी को मौत के घाट उतार रहे थे। जिसके बाद आखिरकार बारी आती है मेहमत की, मगर उसने एक चाल खेली। उसने पूरे टेंट में चांदी के सिक्के बिछा दिए और साथ में खुद भी चांदी की तलवार लेकर खड़ा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि ड्रैकुला के सामने जैसे ही चांदी आती है तो उनकी शक्तियां कमजोर हो जाती है।
धीरे धीरे करके ब्लेड अपनी सारी ताकत खो रहा था, जैसे वो एक इंसान बन रहा हो। और अब मेहमत और ब्लेड के बीच एक आम इंसान वाली तलवारबाजी की लड़ाई शुरू होती है, जहां पर चालाक मेहमत अपने ऊपर लटके चांदी के सिक्के ब्लेड के ऊपर गिराता जाता है, जिससे ब्लेड की ताकत और भी कम होती जा रही थी। अब एक बहुत ही शानदार लड़ाई के बाद मेहमत का पलड़ा भारी होता है और वो ब्लेड को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ब्लेड के सामने उसका बेटा आ जाता है और अब वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो अपनी अंतरात्मा की शक्तियों का पुरजोर इस्तेमाल करता है और मेहमत का खून पीकर उसे खत्म कर देता है और अपने बेटे की जान बचा लेता है। लड़ाई खत्म होने के बाद पूरी टीम के सारे लोग मारे जाते हैं। तभी ब्लेड अपनी टीम के लोगों से पूछता है कि इस जंग में हालात बिगड़े या सुधरे। वो लोग कहते हैं कि हमने हर इंसान को मार दिया, सभी का खून चूस लिया, मगर हमारी प्यास इस वक्त भी नहीं बुझी। सिर्फ एक है जिसे मारना बाकी है। ब्लेड कहता है कि आखिर वो कौन है। वो कहता है कि तुम्हारा बेटा। ये सुनकर ब्लेड को गुस्सा आ जाता है। हालांकि वो अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने सारे ड्रैकुला के बीच उसकी पावर कम होती नजर आ रही थी। इसलिए वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आसमान से बादल हटा देता है, जिससे सभी ड्रैकुला पर धूप पड़ने लगती है और सभी धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। हालांकि ब्लेड भी उसमें मारा जाता है और वो सभी ड्रैकुला खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बेटे की जान बच जाती है। तभी वहाँ पर प्रीस्ट भी पहुँच जाता है और उसके बेटे को राज्य में लाकर उसे राज्य का राजा घोषित कर देता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है 21वीं सदी और यहाँ पर ब्लेड जिंदा होता है, क्योंकि मरने के बाद उस पहाड़ी वाले ड्रैकुला का एक दूत आकर उसे अपना खून पिला देता है ताकि ब्लेड फिर से जिंदा हो सके। और अब ब्लेड 21वीं शताब्दी तक अपनी जिंदगी जीता रहता है और अब उसके साथ उसका पुराना साथी यानी कि वही पुराना ड्रैकुला भी होता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।